मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम वेद क्या है और वेदों की संख्या और संरचना पर कुछ बातें शेयर करेंगे। वेद संस्कृत शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। वेद भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इन्हें औपरुषेय यानी किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं और श्रुति अर्थात ईश्वर से प्राप्त ज्ञान जो ऋषियों ने सुना माना जाता है। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हर वेद 4 भागों में विभाजित है। पहला संहिता अर्थात मंत्रों का संकलन, पूजा यज्ञ के मंत्र। दूसरा ब्राह्मण, यज्ञों की विधियाँ, कर्मकांड और उनके अर्थ। तीसरा अरण्यक, वन में अध्ययन करने योग्य ध्यान व साधना से जुड़ा ज्ञान। चौथा उपनिषद, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष की चर्चा। अब हम वेदों की अति संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और चिंतन है। प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि। दूसरा यजुर्वेद, यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्रों और कर्म कांड की विधियाँ। इसके 2 भाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद अर्थात मंत्र और व्याख्या मिले हुए। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, मंत्र और व्याख्या अलग अलग। यह यज्ञ अनुष्ठानों का व्यवस्थित विवरण देता है। सामवेद, यह ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत रूप है। गायन के लिए उपयोग विशेषकर सोम यज्ञ में। इसमें राग और सुर का आधार मिलता है। यह भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। चौथा अथर्ववेद, यह जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा है। इसमें जादू टोना, रोग की चिकित्सा, व्रत, विवाह, शांति मंत्र आदि हैं। समाज विज्ञान और औषधि से जुड़े मंत्र हैं। वेदों की भाषा, जो वेद वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं, जो आधुनिक संस्कृत से थोड़ा भिन्न है। वेदों का धार्मिक महत्व यह है कि वेद सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का मूल आधार है। सभी धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, उपनिषद, गीता आदि वेदों से ही प्रेरित हैं। वेदों को शाश्वत और नित्य सत्य माना जाता है। वेदों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष। उपनिषद वेदों का दार्शनिक पक्ष है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, पुनर्जन्म, कर्मफल, मोक्ष, इन विषयों का गहन विश्लेषण है। मानसिक शांति, विवेक, ध्यान, वैराग्य का मार्गदर्शन इत्यादि। वेदों का वैज्ञानिक पक्ष। वेदों में अनेक प्राकृतिक तत्वों का वर्णन है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, रोग निवारण, ब्रह्मांड रचना की जानकारी। ऋग्वेद में खगोल और मौसम विज्ञान के संकेत हैं। वेदों का आधुनिक काल में महत्व। आज भी वेदों का अध्ययन वेद विद्यालयों में होता है। योग, ध्यान, आयुर्वेद आदि वेदों से निकली परंपराएं हैं। वेदों की वैज्ञानिक और दार्शनिक
महत्ता को अब पश्चिम जगत भी मान रहा है। वेदों का आधुनिक उपयोग एक महत्वपूर्ण और गहन विषय है जो लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुराने हैं। फिर भी इनकी प्रासंगिकता आज के युग में भी बनी हुई है। आधुनिक काल में वेदों का उपयोग निम्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला, धार्मिक एवं आध्यात्मिक उपयोग में संध्या वंदन, हवन, पूजन संस्कारों में वैदिक मंत्रों का आज भी प्रयोग होता है। गायत्री मंत्र, शांति मंत्र आज भी ध्यान और योग साधना में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, योग और ध्यान में वेदों में वर्णित प्राणायाम, ध्यान और ध्यान योग पद्धतियों का आधार बन चुकी है। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस मैनेजमेंट और चित्त की शुद्धता में इन विधियों का वैज्ञानिक प्रयोग होता रहा है। चौथा, शिक्षा और शोध, वेदों के भाष्य, अनुवाद और व्याख्या पर विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं में अध्ययन और शोध कार्य हो रहे हैं। पांचवा, नैतिक और सामाजिक शिक्षा, वेदों में वर्णित सिद्धांत जैसे सत्य, धर्म, अहिंसा, परोपकार और ऋण संस्कार जैसे पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण आधुनिक नैतिकता और मानवाधिकारों से मेल खाते हैं। शिक्षा में इन मूल्यों को शामिल किया जा रहा है। पांचवा, आज के पर्यावरण आंदोलन में वेदों की प्रेरणा लेकर इको फ्रेंडली जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेदों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना की गई है। छठा, अथर्ववेद में चिकित्सा के कई सिद्धांत हैं जो आयुर्वेद को आधार बनाते हैं। कई हर्बल और औषधियाँ, मंत्र चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांतों की जड़ वैदिक चिकित्सा पद्धति में है। सातवां, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। वेदों में वर्णित ध्वनियाँ और छंदों के कंपन का उपयोग साउंड थेरेपी और मेडिटेशन म्यूजिक में हो रहा है। आठवां, यद्यपि वेद वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं हैं, फिर भी इनमें वर्णित अनेक विचार जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऊर्जा की धारणा और आकाश तत्व ने आधुनिक विज्ञान को प्रेरणा दी है। अंत में, वेद कोई केवल पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के समग्र दर्शन का स्रोत है। आधुनिक युग में वेदों का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति से लेकर वैज्ञानिक चिंतन, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक जीवन तक हर क्षेत्र में हो रहा है। यदि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो वे आज भी मानवता को दिशा देने में सक्षम हैं। आशा है आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया है। अधिक जानकारी के लिए अध्ययन करें। आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।